हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, सबसे पहले बहुत से लोग ऐसे हैं जो टीआरई 3 में सफल हो गए हैं और उनका जॉब लग गया है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो टीआरई 3 में असफल हो गए हैं और टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ नए लोग भी हैं जो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों के साथ जो मैंने किस तरीके से तैयारी की थी, कितना टाइम किस टॉपिक पे देती थी, किस व्याकरण पे कितना टाइम देती थी, जीएस पे कितना टाइम देती थी, और जो हिंदी का साहित्य का भाग है उस पर कितना टाइम देती थी, ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज के वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि हिंदी साहित्य की तैयारी मैंने किस तरीके से की थी, क्या मेरा टाइमिंग होता था, मैं दिन में कितने कितने घंटे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ती थी। तो सबसे पहले मैं एक टाइमिंग, आप जब तैयारी करना शुरू करिए तो आप रात में एक लिस्ट बना के रखिए कि आपको सुबह कितना तैयार करना है, कल का आपका जो टारगेट है वो कितना है। उस टारगेट को पूरा करना है आपको हर हालत में। मान लीजिए आप जितना टारगेट बनाए वो पूरा 100% आपका नहीं पूरा हो पाया, वो 80% भी पूरा हुआ, लेकिन जब आप एक टारगेट बना करके पढ़ाई करेंगे तो आपका ये रहेगा कि इस दिन मैं हम इतना तैयार करने के सोचे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई पर दे पाएंगे। और यही कोशिश रहेगी कि नहीं, जितना सोचे हैं उतना पूरा कर ले। मानते हैं कि नहीं पूरा हो रहा है तो 80% पूरा हो रहा है, 90% पूरा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जितना सोचेंगे उतना पढ़ लेंगे। और सबसे पहले तो सुबह से ही अपना टाइम डिसाइड करिए कि किसी को कुछ काम करना होता है, किसी को कुछ काम करना होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी अन्य क्षेत्र में जॉब कर रहे होंगे और टीचिंग की लाइन में आना चाह रहे होंगे। तो मैं किस तरीके से तैयारी करती थी, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था, मैं प्राइवेट जॉब वगैरह या कुछ भी ऐसा नहीं करती थी कि मैं बाहर जाके कोई काम करती थी, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे सिर्फ घर पे ही रह के पढ़ाई अपनी करनी होती थी। तो मैं कैसे पढ़ती थी, सुबह में आप का जो घर का टाइम है, काम है, उसको आप सोच के चलिए कि कितनी जल्दी आप उसको पूरा कर पाएंगे। और जो आप निर्धारित किए हैं, जो लिस्ट बनाए हैं, उसमें से ऊपर से टॉपिक जो है, एक एक टॉपिक को आप जितना टॉपिक कंप्लीट किए, जितना लिस्ट एक बनाए हैं कि कितना आपको पढ़ना है, तो उस लिस्ट में कितना टाइम किस टॉपिक को देना है, ये भी उसके सामने लिख देंगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। और सुबह से आपकी प्रक्रिया क्या रहेगी वो आप अपने माइंड में सेट करके चलिए। जैसे मान लीजिए किसी को खाना ही बनाना है तो 2-2.5 घंटे, जितना भी टाइम लगता है आपको घर के काम वगैरह करने में, या जो भी आपका टाइम है, तो आप टॉपिक वाइज जब उस टाइम को बांट देंगे तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि आप बांट दिए, आप उस टॉपिक को 1 घंटे में नहीं कवर कर पा रहे हैं तो 1.5 घंटे में कवर कर पाएंगे, एक बार में नहीं कर पा रहे हैं 2 बार में करेंगे, लेकिन वो टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। बात में अगर पूरा आप नहीं कर पा रहे हैं तो लास्ट वाला जो टॉपिक आपका होगा वो छूटेगा, उसको आप आगे की जो लिस्ट बनाएंगे रात में सोने के टाइम पे, तो उसमें आप ऐड कर दीजिए। इस तरीके से आपके जो टॉपिक हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे तैयार होते रहेंगे। और दूसरी चीज़ मैं क्या करती थी, जैसे जो टॉपिक मैं पढ़ी हूँ उसको अगर यूट्यूब पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट आता है तो मैं यूट्यूब पे उस क्लास को प्रैक्टिस करती थी। उस पर जो टॉपिक मैं तैयार करती थी, जैसे मान लीजिए मैंने सुबह में एक टॉपिक तैयार किया तो उसको दोपहर में, जैसे कोई एक दिन पहले की उस टॉपिक पे किसी की वीडियो पड़ी हुई है, या तो कई दिन पहले की भी पढ़ी हुई, कई हफ्ता पहले की भी पढ़ी हुई, तो अगर मैं वो टॉपिक पढ़ती थी सुबह में तो दोपहर में उसका प्रैक्टिस यूट्यूब पे करती थी, जहाँ से तो मुझे अंदाज़ा लग जाता था कि हाँ नहीं, मेरा ये टॉपिक जो है कितना तैयार हुआ है। उसके बाद मैं जो मेरा आगे का टॉपिक होता था उसको उसके बाद लेकर के बैठती थी। जब वो टॉपिक किए तो उसके बाद फिर उस पर यूट्यूब पे प्रैक्टिस की, उसको सर्च कर लेते थे यूट्यूब में, किसी ना किसी टीचर का वीडियो उस टॉपिक पे होता ही था तो उसको प्रैक्टिस करती थी। और इसके अलावा मैं किस तरीके से, जैसे जब टॉपिक से नहीं कवर कर पाती थी या टॉपिक नहीं जिस दिन लिस्ट में शामिल होता था, तो मैं जब बुक पढ़ती थी तो मेरा ये उसमें रहता था कि इतने पेज से ले करके इतने पेज तक मुझे कल इस बुक को कंप्लीट करना है। जैसे मान लीजिए मैंने 216 पेज से शुरू किया तो 220 तक कवर करना है, 224 तक करना है, ये मैं टारगेट बना करके चलती थी कि इतना मुझको कंप्लीट करना है। इस तरीके से मैंने अपना जो है सिलेबस उसको कंप्लीट किया और साथ में प्रैक्टिस करती थी। जब वो उस टॉपिक को पूरा कर लेती थी तो उसकी प्रैक्टिस यूट्यूब पर करती थी। बाकी
इसके अलावा मैंने कोई टेक्स्ट बुक वगैरह नहीं ली थी कि नहीं टेक्स्ट बुक पे जैसे ऑनलाइन टेस्ट दिया जाता है, ये सब मैंने नहीं लिया था। मैं यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट देती थी। इसके अलावा मैं टेलीग्राम चैनल कौन कौन से ज्वाइन की थी, उस पर मैं किस तरीके से क्लासेस लेती थी, ये मैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में शेयर करूँगी। और किस बुक से मतलब साहित्य तैयार किया, कौन से नोट्स बनाए थे, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूँगी। उम्मीद करते हैं कि कुछ आप लोगों को इससे आपको नया कोई ना कोई अंदाज़ा मिला होगा कि हाँ किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, और किस तरीके से, ये मैंने अपना बता दिया कि मैं इस तरीके से करती थी। आपको कितना बेहतर लग रहा है, आप अपने तरीके से और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मैं किस तरीके से करती थी ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और ये बाकी की जितनी चीज़ें हैं कि मतलब मैंने बता दिया कि मैं बुक और नोट्स वगैरह किस तरीके से बनाती थी, कौन कौन से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन की थी, ये मैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए और आगे की पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।